एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने लास्ट कुछ एपिसोड्स में देखा होगा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया है इनइक्वालिटी। आज भी हम उसी के बेसिस पे करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व कोडेड इनइक्वालिटी का। जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि कोडेड इनइक्वालिटी बेसिकली होता क्या है। इसमें हमें कुछ कोड्स दे रखे होते हैं, हमें उन कोड्स की मीनिंग समझनी होती है एंड देन उसके बेसिस पे हमें करना होता है क्वेश्चन प्रोसीड। अगर पुराने एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उन एपिसोड्स को भी ज़रूर देखें। जब तक पुराने एपिसोड्स अच्छे से नहीं देखेंगे आज का एपिसोड उतना प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। सारे एपिसोड ज़रूर देखें बिकॉज हर एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर वो ऐसा दे रखा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अपने कोई कोड्स दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सिंबल्स हैं @ हैश डॉलर। कुछ इस टाइप के सिंबल्स दे रखे होते हैं। तो इन सिंबल्स को हमें क्या करना होता है, डिकोड करना होता है एंड देन हम क्या करते हैं स्टेटमेंट में इन सिंबल्स पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है कौन सा नहीं है। मतलब मेन तो वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों टाइम ज़्यादा लगता है कि पहले तो हमको बार बार ये स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं कि क्या मतलब है सिंबल का, फिर उसको हमें इन पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि हाँ अब स्टेटमेंट मिल गया, अब देखते हैं क्या कंक्लूजन हो सकता है सही, कौन सा कंक्लूजन हो सकता है गलत। बार बार पढ़ना ना पड़े या टाइम हमारा कम लगे उसके लिए एक सजेशन मैं आपको दूंगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले इसको बार बार ना पढ़े, सिंपल क्या करें जो सिंबल है उसको साइड में लिख लें। जैसे @ का मतलब कौन सा सिंबल है वो साइड पे क्या किया लिख लिया। उससे क्या होगा कि आप बस क्या देखेंगे कि वो सिंबल क्या है, @ का मतलब कौन सा सिंबल है और जहाँ पे भी @ यूज हुआ है हम वहाँ पे वो सिंबल पुट कर देंगे। अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन में आप लिख नहीं सकते तो क्या करें, जो आपके रफ शीट होती है उस रफ शीट पे लिख लें कि @ मीन्स बेसिकली स्मॉलर देन या इक्वल जो भी सिंबल होता है वो बना लें। अब देखिए जैसे यहाँ दे रखा है P @Q मीन्स P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल यानी ना बड़ा है ना इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो क्या होगा स्मॉलर देन होगा। @ मीन्स सिंपली स्मॉलर देन। P#Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। नॉट स्मॉलर देन Q मतलब छोटा नहीं हो सकता। अगर वो छोटा नहीं हो सकता तो वो क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर या तो इक्वल। इसका मतलब इसका सिंबल क्या बनेगा, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू। $Q। अब डॉलर का क्या मतलब है, P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, मतलब ना ही ग्रेटर है ना बड़ा है ना ही स्मॉल है, यानी ना ही छोटा है ना बड़ा हो सकता है ना वो छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिंपली वो क्या होगा इक्वल। तो इसका मतलब डॉलर का मतलब कौन सा सिंबल है, इक्वल का। P एंड Q मीन्स एंड वाला सिंबल है, इसका मतलब क्या है नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन मतलब वो बड़ा नहीं हो सकता तो वो क्या हो सकता है स्मॉलर देन और इक्वल टू। P%Q, परसेंटेज का मतलब क्या है नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। अब ना छोटा हो सकता है ना इक्वल हो सकता है, डेफिनेटली वो क्या होगा ग्रेटर देन। ये हमने कर लिया, सारे सिंबल्स लिख लिए, सब कोड हमको मिल गए सबसे मिलके। अब फटाफट से स्टेटमेंट पुट करते हैं। अब देखें हमें सबसे पहले दे रखा है A एंड B के बीच में A %B। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब अब पूरा पढ़े नहीं, पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। परसेंटेज का मतलब सिंपली क्या है ग्रेटर देन, A इज ग्रेटर देन B, ये बन गया। हैश का मतलब क्या है, फटाफट से उधर देखें, हैश का मतलब क्या है इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब B इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू C, ये बन गया। C @D। अब @ का मतलब इधर देखें, @ का मतलब क्या स्मॉलर देन, स्मॉलर देन यानी यहाँ पे आ गया D%E। अब परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है यहाँ देखिए क्या दे रखा है ग्रेटर देन। ये हमारा बन गया फाइनल रिजल्ट। ये हमने जब पूरा जो कोड्स थे उनको सिंबल में कन्वर्ट करके पुट किया तो हमको ये प्रॉपर फाइनल रिजल्ट मिला। अब कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। पहला कंक्लूजन कह रहा है A%C। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन, कि A इज ग्रेटर देन C। यहाँ देखें A जो है वो डेफिनेटली B से ग्रेटर है और जो B है वो या तो C से ग्रेटर है या तो C के क्या है इक्वल है। क्या ये कंक्लूजन फॉलो होगा, बिल्कुल होगा। क्यों,
ए जो है वो डेफिनेटली बी से ग्रेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ए जो है डेफिनेटली बी से क्या है, ग्रेटर है। अब चाहे बी सी के इक्वल हो, चाहे बी सी से ग्रेटर हो, एनी हाउ ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा, सी से ग्रेटर होगा। मतलब कंक्लूजन 1 तो हमारा हो गया बिल्कुल करेक्ट। कंक्लूजन 2 कह रहा है डी एट द रेट ए। एट द रेट का मतलब देखिए क्या दे रखा है, स्मॉलर देन, कि जो डी है दैट इज स्मॉलर देन ए। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये जो है हमारा ये सही हो सकता है कि नहीं। हमें क्या चेक करना है कि जो डी है इज इट स्मॉलर देन ए। डी यहाँ दे रखा है, ए यहाँ दे रखा है। अगर एक बात ध्यान दें, जो कि हमने इनइक्वालिटी में कई बार ये चीज़ डिस्कस की है, यहाँ ये सिंबल ऐसे है, यहाँ ये सिंबल ऐसे है, क्या बी और डी का कोई हम यहाँ पे रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्या कोई डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो बी है वो या तो सी से ग्रेटर है या तो सी के क्या है, इक्वल है, और यहाँ जो डी है वो क्या है, वो डेफिनेटली सी से क्या है, ग्रेटर है। अब हो सकता है बी और डी आपस में इक्वल हो सकता है बी जो है वो डी से स्मॉलर हो सकता है डी बी से स्मॉलर हो। मतलब यहाँ कोई फाइनल रिजल्ट हमको एज सच नहीं मिल रहा, और अगर हमको बी और डी का रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम ए और डी को भी कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर बी से डी कनेक्टेड नहीं है तो ए जो कि बी से कनेक्टेड है वो डी से कैसे कनेक्ट होगा। मतलब कंक्लूजन 2 तो क्या हो गया हमारा गलत। कंक्लूजन 3 कह रहा है बी हैश ई। हैश का मतलब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हमको ये चेक करना है कि इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है सही कि नहीं। किसके बीच में, बी और ई के बीच में। बी यहाँ पर है और ई देखिए यहाँ पर है। सेम वही चीज देखिए, सेम टू सेम वही चीज हमको मिल गई, वापस से कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट। यहाँ जो डी है वो कह रहा है सी से क्या है, वो ग्रेटर है। यहाँ जो डी है वो क्या कह रहा है, ई से क्या है, वो डेफिनेटली ग्रेटर है। क्या सी और ई में हम कोई रिलेशन फॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सेम वही चीज, डी जो है वो सी से ग्रेटर है, डी जो है वो ई से ग्रेटर है। हो सकता है सी और ई आपस में इक्वल हो सकता है सी ई से स्मॉलर हो सकता है ई सी से स्मॉलर हो। सो मतलब एज सच कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला। और अगर सी और ई का रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम बी और ई को कैसे कनेक्ट करें, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कंक्लूजन 3 भी क्या हो गया, गलत। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही सेम चीज हमको दे रखी है, सिंबल दे रखे हैं। अब हमको वापस से यही करना है, स्टेटमेंट में हमको पुट करना है एंड देन देखना है कौन सा कंक्लूजन सही है या कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है। सबसे पहले हमको दे रखा है जे परसेंटेज एम। वापस से पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, सिंपली देखें परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है। परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन एंड का मतलब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू। डॉलर का मतलब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डॉलर का मतलब दे रखा है इक्वल्स टू। एंड का मतलब अगेन हमको क्या दे रखा है, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू। अब हमको क्या करना है, पूरा प्रॉपर एक अरेंजमेंट बनाना है। सो हमें दे रखा है दैट जे इज ग्रेटर देन एम। फिर हमको दे रखा है जो जे है दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू आर। सो इसका मतलब क्या होगा, आर जो होगा जे से या तो ग्रेटर होगा या तो उसके इक्वल होगा। फिर दे रखा है s इज इक्वल टू आर। अब जो s और r हैं वो क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल हो रहे हैं। सो ऐसा अरेंजमेंट बन गया। फिर दे रखा है जो s है दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू t। सो उसका मतलब t कहाँ आ जाएगा, t आ जाएगा यहाँ पर। ये बन गया प्रॉपर अरेंजमेंट। देखें वापस देख लें, j है दैट इज ग्रेटर देन m, करेक्ट बना। j इज स्मॉलर देन और इक्वल टू r। अगर j है वो r से स्मॉलर है या इक्वल है, सो r डेफिनेटली j से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। s इज इक्वल टू r, सो s क्या हो गया, r के इक्वल हो गया। s इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू t, सो t यानी क्या हो जाएगा, अगर s t से स्मॉलर है या इक्वल है, सो t क्या होगा, s से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल हो गया। अब इसके बेसिस पे हमको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है। कंक्लूजन 1 कह रहा है j एट द रेट s। एट द रेट का मतलब देखिए क्या दे रखा है, एट द रेट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन। सो हमको देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि j जो है वो क्या हो, s से क्या हो, स्मॉलर हो। सो j इज स्मॉलर देन s। अब देखिए यहाँ जो है s और r इक्वल है, सो इसका मतलब r j से जो भी रिलेशन फॉर्म कर रहा होगा सेम वही रिलेशन j क्या करेगा, s से फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि s और r क्या है, इक्वल है। और r जो है या तो j के इक्वल है या तो j से ग्रेटर है।
सो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा कि जो S होगा दैट इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू J, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। वापस समझिए, S और R क्या है, इक्वल है, ये तो चीज अच्छे से दे रखी है। सो R जो भी रिलेशन J से होल्ड करेगा सेम वही रिलेशन S भी J से होल्ड करेगा। और यहाँ क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है, R कह रहा है क्या है वो, R J से या तो ग्रेटर है या तो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब S भी क्या होगा, या तो J से ग्रेटर होगा या तो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी J या तो S से स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। और यहाँ देखिए क्या दे रखा है कि डेफिनेटली J इज स्मॉलर देन S, सो डेफिनेटली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट कंक्लूजन पर आते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या रहा है, T परसेंटेज J, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, कि जो T है दैट इज ग्रेटर देन J। अब अगर इसकी बात करें जो T है क्या वो J से ग्रेटर हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए T जो है वो क्या है, T जो है या तो S से ग्रेटर है या तो इक्वल है, S है R के इक्वल, और R जो है या तो J से ग्रेटर है या तो इक्वल है। T जो है S से ग्रेटर देन और इक्वल है, इसका मतलब T जो होगा वो R से भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल होगा। ये चीज तो क्लियर है क्योंकि S और R क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। R जो है वो J से क्या ग्रेटर देन और इक्वल है। दोनों में सेम ही सिंबल आ रहा है, दोनों में सेम ही सिंबल आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या रिलेशन बनेगा कि जो T होगा या तो J से ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। क्या डेफिनेटली T J से ग्रेटर है, नहीं। इसका मतलब कंक्लूजन 2 भी क्या हो रहा है, गलत। सो इसका मतलब कंक्लूजन 2 भी गलत है। सो कंक्लूजन 3 पर आते हैं। कंक्लूजन 3 कह रहा है J डॉलर T, डॉलर का मतलब क्या है, इक्वल, कि जो J है वो क्या हो जाए, T के इक्वल। अब यहाँ देखें, यहाँ पर दे रखा है कि जो T है वो J से क्या हो रहा है, डेफिनेटली ग्रेटर, बट हमने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि या तो वो ग्रेटर होगा या तो वो इक्वल होगा। यहाँ कह रहा है J है वो T के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिविजुअली तो ना ये फॉलो हो रहा है करेक्टली ना ये फॉलो हो रहा है करेक्टली, लेकिन जब हमको ऐसा कोई सिंबल दे रखा होता है तो हम इसका दो मतलब निकालते हैं कि या तो वो ग्रेटर होगा या तो वो इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ इसका दो पॉसिबिलिटी निकलेगा, दो पॉसिबिलिटी क्या होगा कि या तो T J से ग्रेटर होगा या तो T J के इक्वल होगा। इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली सही होगा ना। अब जब हमने देखा कि ना कंक्लूजन 2 सही है ना कंक्लूजन 3 सही है, लेकिन यहाँ हमारा क्या बन गया, अगर आपको याद हो हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक बार डिस्कस किया था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसमें ईदर वाली पॉसिबिलिटी होती है। ईदर वाली मतलब कि ईदर कंक्लूजन 2 और 3 इज करेक्ट। मतलब साफ दिख रहा है आपको यहाँ पर कि जो T है, यहाँ कह रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है कि T जो है J से या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। कंक्लूजन 2 कह रहा है कि नहीं T तो डेफिनेटली J से ग्रेटर है। कंक्लूजन 3 कह रहा है नहीं J तो T के इक्वल है। दोनों में से कोई एक तो सही होगा ही ना, दोनों सही नहीं हो सकते एक साथ, लेकिन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली सही होगा। और जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा ईदर कंक्लूजन 2 और 3 इज करेक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो जैसा आपने देखा मैंने क्या किया, सिंपली जो कोट्स दे रखे थे मैंने सिंबल जस्ट बगल में बना लिए ताकि मुझे बार बार सेंटेंस पढ़ना ना पड़े। सो आप भी ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाइए ताकि आपका टाइम सेव हो। सो अगला एपिसोड भी हम सेम इसी पे करने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी बेसिस पे। सो अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। आज का एपिसोड अगर समझ में आ गया तो करिए खूब सारी प्रैक्टिस, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि कब हमने नेक्स्ट एपिसोड अपलोड किया। रखिए अपना खूब सारा ध्यान, मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।